हेलो एडवर्टाइज, कैसे हो आप लोग। मार्शल विनायक वी आर एटलीस्ट भैया। और खुश तो बहुत हो गया क्योंकि साइंस 2 में आपने बहुत तगड़ा मचाया है। यहाँ जो बताया था आपको कैटलिस्ट स्पेशल वीडियो में, उसमें से बहुत सारी चीजें आपके साइंस 2 के पेपर में आए हैं। और मेन चीज है आपका पेपर बहुत बढ़िया गया, वो बड़ा मस्त सेटिस्फेक्शन दे दिया कि भैया बच्चे बेचारे परेशान थे ज्योमेट्री एग्जाम के बाद से, बट नाउ देयर हैप्पी फेसेस आर बैक एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड। अब बात करते हैं हिस्ट्री में क्या करना है आपको। सबसे पहले आज का पूरा दिन आपके पास बचा है, कल का पूरा दिन आपके पास बचा है एंड परसों आपका हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है। अब सबसे पहली बात, अगर आपका पुराने पेपर से अगर अच्छे नहीं गए हैं तो ये राइट टाइम है कि इसमें आपको कवर अप करना है। जो लॉस हुआ था वो डैमेज कंट्रोल अब इसमें करना है, फुल मार्क्स के लिए जाना है। वैसे फुल मार्क्स का चांसेस कम रहता है बिकॉज वो 1 मार्क्स काट लेते हैं कहीं ना कहीं से, बट इतना परफेक्ट लिख के आना है कि भाई 40 ऑन 40 अपने को मिले। अब वो कैसे मिलेगा, वो मिलने में आपको सबसे पहला जो मेन चीज है वो आपका है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को संभाल के रखना कि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स ना कटे। सब्जेक्टिव हम कर ले जाएंगे अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहा तो। पहला बात। दूसरा बात कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको लेंदी लग रहे हैं, जो आपको टफ लग रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे कॉन्सेप्ट मतलब स्पेशली जो पैराग्राफ है वो किस टॉपिक पे है, वो टॉपिक में क्या मेन चीजें हैं, उसको अपने भाषा में समझने की कोशिश करो। रट्टा मारने जाओगे तो कितना रट्टा मारोगे। 9 चैप्टर्स हिस्ट्री के हैं, 5 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के हैं। आप ऐसे 14 चैप्टर से रट्टा मार नहीं पाओगे, तो आपको समझना भी पड़ेगा कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, उसमें किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कार्ल मार्क्स कौन थे, फिर वोल्टेयर, फिर आपका सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। इनको एक बार समझ गए ना तो एग्जाम में अगर अपने भाषा में लिख के आते हो, इंग्लिश में पूरा लिख के आते हो ना, देखो एज इट इज आपको इंग्लिश अगर नहीं रट्टा मारोगे तो आपको एज इट इज याद हो पाए ना हो पाए, बट अगर समझ के अगर लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा बिकॉज एट द एंड दे विल गिव मार्क्स ऑन व्हाट यू नो अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक, नॉट ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज की इज लगाया है, द लगाया है कि नहीं लगाया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज दिमाग से मैं निकाल देना। अब स्ट्रेटजी की बात है कैसे क्या करना है। देखो यार, सबसे पहले टेक्सचुअल क्वेश्चंस सारे के सारे कर लो। आपके टेक्स्ट बुक में 14 चैप्टर्स हो जाएंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों को इंक्लूड करके बता रहा हूं। तो टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ही आएंगे। ये चीज याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है परसों के पेपर में, इसलिए टेक्स्ट बुक को एकदम परफेक्ट कर लो। टेक्सचुअल क्वेश्चन जितने भी हैं उनको एकदम परफेक्ट कर लो, अच्छे से याद करके जाओ। वहीं कर लोगे आपका आधा काम वहीं पे आराम से हो जाएगा। 80% ऑफ टास्क इज डन। नेक्स्ट, डू ऑल फ्लो चार्ट्स, एमसीक्यूज एंड रॉन्ग पेन। देखो ये जो बच्चा संभाल ले गया, ये सेक्शन जो संभाल ले गया, तो उसके 40 ऑन 40 लाना इजी हो जाएगा। रीजन इज कि बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। रॉन्ग पेन मैंने खुद मिस्टेक करके आया था अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, कार्ल मार्क्स वाला मुझे भी याद अच्छे से, मैं उसमें रॉन्ग करके आया था भैया। फिर मेरा वही हिस्ट्री में साइंस वाला काम हो गया कि ऑब्जेक्टिव से मेरा मार्क्स फिर काट लिया। तो इसलिए उसमें एक और क्वेश्चन था, एमसीक्यूज में था, स्त्री पुरुष तुलना वाला करके क्वेश्चन था, उसमें भी मैं रॉन्ग करके आया था। तो मैं 2 मार्क्स हिस्ट्री में ऐसे चला गया था और ज्योग्राफी में मेरा मार्क्स चला गया 3 मार्क्स, आया मेरे को 95 सोशल स्टडीज के अंदर। तो उसमें भी मेरा मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स में गया था। तो आपको लेसन ही लेना है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव्स को हल्का मानते हैं, इजी समझते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, और फिर वही रीजन बनता है कि सीधे आपका 1-1 मार्क्स कट जाता है। समझ रहे हो। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को अपने ग्रिप पे करके जाना है। अब नेक्स्ट है 2022 से 2025 तक के जितने पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उनको एक बार देख लेना। देखो परसों के पेपर में आपका पैसेज वाला क्वेश्चन पक्का आने वाला है, वो 4 मार्क्स अपने को फिक्स कर लेना है। बड़े आराम से आपको 4 मार्क्स मिल जाना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक मत करना। तो इसलिए आपको ये 2022 से 25 के पैसेज वाले क्वेश्चंस एक बार क्वेश्चन पेपर से देख लेना है। एंड टेक्स्ट बुक में कोई ऐसे पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं तो उनको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। आई गेस चैप्टर नंबर 5 में मास मीडियन हिस्ट्री में है, तो एक बार उनको कर लेना ताकि वहां पर आपका 4 मार्क्स सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट है डू ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी चैप्टर। ये आपको मैं बताया है, ऑब्जेक्टिव्स को प्लीज हल्के मत लेना, करके जाना। पॉलिटिकल साइंस में ट्रू और फॉल्स में मत फंसना। होता ये है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस में जाते हो, आपको जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा 28 मार्क्स का आपका हिस्ट्री रहेगा, 12 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा, 28 + 12 = 40। तो जो 12 मार्क्स में है उसमें आपका ट्रू और फॉल्स भी आता है। अब होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। मैंने खुद अपने एग्जाम में किया था स्कूल्स के स्टार्टिंग एग्जाम्स में कि मैं ट्रू और फॉल्स में बस मैं आंसर राइट है ट्रू लिख के आता था, फॉल्स में फॉल्स लिख के आता था। बट यहाँ पे अगर आपका अगर फॉल्स है
तो इसका आपको करेक्ट आंसर भी लिख के आना है, समझे, वरना मार्क्स कट जाएगा, एक मार्क्स, हाफ मार्क्स जैसा भी है आपका काट लेंगे। अगर आंसर राइट है तो 2 लिख दो, अगर फॉल्स है तो वहां पे उसका करेक्ट आंसर में लिख के आना कि भैया ये आपने रॉन्ग लिखा है, इसका करेक्ट आंसर ये है, तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ट्रू और फॉल्स, अदरवाइज मार्क्स कट जाता है। तो ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि मैंने सारी में किया था यूनिट टेस्ट के एग्जाम्स में, फिर पता चला कि भैया वो आउट ऑफ नहीं आता था, मैं 38 पे अटक जाता था, 39 पे अटक जाता था। तो टीचर ने बताया था कि भाई ये मिस्टेक मत करना, और वहां पे लिख के भी आता है आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द करेक्ट पेयर। इसमें भी सेम है, इसमें भी मिस्टेक मत करना। रॉन्ग पेयर है तो उसको करेक्ट पेयर भी आपको लिख के आना है, आइडेंटिफाई भी करना है और उसका करेक्ट पेयर भी लिख के आना है जो रॉन्ग पेयर आपको लग रहा है, तो अदरवाइज इधर भी मार्क्स कट जाएगा। तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे लूपहोल्स हैं जहां पे आप फंसोगे तो आपका जो आउट ऑफ वाला ड्रीम है 38 प्लस वाला जो ड्रीम है वो अटक जाएगा। और सोशल स्टडीज में हम आराम से 97 प्लस जा सकते हैं, 97 98, ऐसे 41 100 ऑन 100 नहीं मिल पाता, बट स्टिल वी कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नेम्स, इवेंट्स, टाइमलाइन लर्न कर लो सारे चैप्टर्स में, समझे। जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गया, एक इंपॉर्टेंट नेम हो गया, फिर कुछ बुक्स हो गए, वो बुक्स किसने लिखा, फिर इंपॉर्टेंट टाइमलाइन कि ये इवेंट कब हुआ, ये हर चैप्टर से आपके सिलेक्टिव हैं, उनके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको अंडर एस्टिमेट मत करना, करके जाना। इतना कर लोगे आप आराम से मार्क्स लेके आ जाओगे। फ्लो चार्ट्स वाले भी कर लेना सारे टेक्स्ट बुक के, क्योंकि इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और पॉलिटिकल साइंस में डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से फ्लो चार्ट आने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो गया, फिर पॉलिटिकल पार्टीज वाला हो गया, फिर सिलेक्टेड फ्लो चार्ट्स हैं, इन्हें करके जाना। बाकी और भी कुछ रहेगा तो मैं आपके लिए जरूर वीडियोस लेके आऊंगा। फिलहाल पूरा मेहनत करने में लग जाओ, जितना कसर आपका बाकी, सिर्फ 2 पेपर बचा है, ये 2 पेपर का आप बेस्ट लेके आओ, क्योंकि 2 पेपर आपका स्टिल परसेंटेज बूस्टअप करेगा। हल्का से भी अगर आप यहाँ पे ढीले पड़ गए या रिलैक्स मोड में आ गए तो फिर भाई आपका जो अच्छा सा परसेंटेज जो आ सकता था वो नहीं आ पाएगा। इसलिए कुछ दिन बचे हैं, सिर्फ वेडनेसडे तक का टाइम है। आज आपका 14 मार्च एंड आपका लास्ट पेपर है 18 मार्च। ये 4 दिन और हासिल कर दो, ये 4 दिन आपका बहुत कुछ अभी भी पलट सकता है। परसेंटेज अगर आपका कम आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा देगा, तो इसलिए गिव योर बेस्ट। एक लास्ट चांस है, मचाक क्या हो, फिर जो होगा आगे हम देखेंगे। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1-5 इपॉक्सी पेंटेन। एंड हाँ, पेपर आपका साइंस का अच्छा गया है तो हल्का सा भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आए पढ़ाई का एफिशिएंसी गिरेगा एंड यहाँ पे फिर मार्क्स आपका बिगड़ेगा। तो जो साइंस का जो पेपर अच्छा गया है तो उससे मोटिवेशन लेके हिस्ट्री में और एफर्ट्स डबल कर दो, समझ रहे हो ना, ताकि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है, मेहनत करोगे यहाँ पे पहुंच जाएगा। और हिस्ट्री में अच्छा किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे आ जाएगा ज्योग्राफी के लिए। और अगर आपका शुरुआत कैसा भी हो, अंजाम आपका धमाकेदार होना चाहिए, समझ रहे हो। तो एंड अपने को धमाकेदार करना है ज्योग्राफी के पेपर के अंदर। टिल दैट कीप स्टडिंग, बाय बाय।